आज आपको ले चलते हैं विजयदुर्ग फोर्ट, जो बना हुआ है कोंकण के एक सी बीच पर। इस वीडियो में हम विजयदुर्ग फोर्ट के साथ विजयदुर्ग का बीच भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरी कोंकण सीरीज का तीसरा वीडियो है। ये फोर्ट कोणकेश्वर से करीब 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हमें वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा और हम रास्ते में हर उस स्पॉट पर रुकेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा। सो लेट्स बिगिन। हर बार की तरह हम इस पूरे रास्ते का मजा लेते हुए जा रहे थे। हमें मिला एक शुरू के बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्षों का पैच, जहां हमने थोड़ा समय बिताया, और फिर बाद में भी रास्ता इतना अच्छा था कि हम कई सारे स्पॉट्स पे रुके। कुछ ब्रिजेस थे जो कि सी क्रीक के ऊपर बने हुए थे, कुछ ऐसे रास्ते थे जहाँ दोनों तरफ बहुत ही घना जंगल था। इस तरह से हम धीरे धीरे करते हुए पहुँच गए विजयदुर्ग फोर्ट के सबसे पहले गेट पे। The fort is surrounded by sea water on 3 sides and on the fourth by land. Originally यह फोर्ट चिलाहरास ने बनाया था और इसे घेरिया के नाम से जानते थे। बाद में इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता और अपने हाथों से इस फोर्ट में फहराया था भगवा। यह किला जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने इस किले का विस्तारीकरण किया। इसमें बनवाए 27 नए बुरुज। जानकारी के अनुसार सन 1671 में करीब 10,000 सोने की अशर्फियों का खर्चा इस किले में किया गया था इस विस्तारीकरण में। अब हम आ पहुंचे किले के मुख्य दरवाजे पे, जो कि गोमुखी शैली में बनाया हुआ है। यहाँ ऊपर एक नगार खाना है जो राजाओं के आगमन पे ढोल बजाकर उनका स्वागत करने के लिए यूज होता था। बहुत ही भव्य दरवाजा है ये। कान्होजी आंग्रे ने इस किले को मेन नेवल सेंटर ऑफ मराठा साम्राज्य बनाया। इतिहासकार कान्होजी आंग्रे को शिवाजी ऑफ द ओशन भी कहते हैं। मराठाओं ने इस किले से कई अनप्रेडिक्टेड लड़ाइयाँ भी जीती, ब्रिटिशर से और पुर्तगालियों से। विजयदुर्ग इज विटनेस टू द गोल्डन एरा ऑफ मराठा नेवी। आज के हिंदुस्तान की नेवी का फाउंडेशन यहाँ विजयदुर्ग में ही पड़ा था। हम देख रहे हैं ये नज़ारा इस किले के मेन बुर्ज से खड़े होके। यही वो बुर्ज है जहाँ शिवाजी महाराज ने भगवा फहराया था। यहाँ बाहर की तरफ रखी हुई थी 3 तोपें। यहाँ से हम गए किले के दूसरे बुर्ज पे, जहाँ से पूरे कोस्टल एरिया का निरीक्षण किया जा सकता था। दूर दूर तक निगाह रखी जा सकती थी कि कोई दुश्मन इस किले की तरफ आ तो नहीं रहा है। इन द ईयर 1989 करीब 400 मीटर की एक ढालनुमा दीवार इस किले के पास पानी में मिली, जो बनाई गई थी करीब 400 साल पहले। बड़े ही अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक से इस दीवार को बनाया गया था। ड्यूरिंग दैट टाइम बड़े बड़े जंगी जहाज इस दीवार से टकराकर उनमें क्रैक्स हो जाते थे और फिर वो जहाज डूब जाते थे। यहाँ से अब हम पहुँचे किले के खलबत खाने में, जिसे हॉल ऑफ कंसल्टेशन भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के एक कोने से आप बहुत धीरे भी बात करेंगे तो हमें दूसरे कोने तक सुनाई देती है। अद्भुत टेक्नोलॉजी। उस ज़माने में भी इतना साइंटिफिक अप्रोच इस स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही रिमार्केबल। कान्होजी आंग्रे ने अपना एक खौफ
इस पूरे समुद्र के ऊपर बना के रखा था। उन्होंने अंग्रेजों की नेवी को कई बार डिफीट किया। कान्होजी आंग्रे के बाद उनका बेटा संभाजी और बाद में उनका बेटा तुलाजी मराठा नेवी के सारखेल या प्रमुख बने। ये वो रास्ता है जहाँ से किले में सामान आता था, जैसे राशन, फल, सब्जी। इस जगह छोटे जहाज या नावें आकर रुकती थी, जिनसे सामान किले के अंदर पहुंचाया जाता था। अब हमें दिखाई दिया एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां घोड़ों को रखा जाता था। जिनके पास घोड़े होते थे उनका स्थान थोड़ा प्रमुख होता था और यहाँ पर उन लोगों के घोड़े बांधे जाते थे। काइंड ऑफ पार्किंग इस जमाने की। और इसके सामने का ही एक एरिया है जहाँ आपको तुलसी वृंदावन और कई सारे पेड़ पौधे दिखाई देंगे। यहाँ का जो एरिया है वो लेडीज के लिए था और ये इमारत जो आप देख रहे हैं यहाँ स्वयं राजा रहा करते थे। बाद में ये किला मराठाओं से ब्रिटिश साम्राज्य में गया। ब्रिटिशर्स ने इस किले का यूज यहाँ से काफ़ी सारा खजाना ब्रिटेन में भेजने के लिए किया। जहाँ हम अभी चल रहे हैं यहाँ हुआ करते थे किले में रहने वालों के घर, काइंड ऑफ कॉलोनीज। In 1898, a total solar eclipse was taken place, and this was the only place on the earth where the distance between sun and earth was minimum. A western scientist, Lockyer, saw a yellow ring around the sun at the time of eclipse, and later it was discovered that the ring consists of helium gas. So helium gas was invented on this fort. अब हमें दिखाई दी एक और तोप। इसका नाम है जखनी तोप। इसका यूज युद्ध का आगाज करने के लिए किया जाता था। ये सामने की तरफ जो आपको किले जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो किला नहीं है। उसको जानबूझकर बनाया गया था जिससे दुश्मन आकर कंफ्यूज हो जाए कि एक्चुअल किला कौन सा है। दोस्तों ये है किले का कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पर अनाज, सब्जियाँ, फल रखे जाते थे। इसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है। आज भी अगर आप जाएंगे तो आप इसको फील कर सकते हैं। अब आपके सामने है एक वाटर स्टोरेज। इसमें डिफरेंट लेवल्स इंडिकेट किए गए हैं जिससे कितना पानी बचा हुआ है ये पता चलता था। और हाँ, इसके बाहर की तरफ कुछ पॉट्स बने हुए हैं जिसमें घोड़ों के लिए पानी रखा जाता था। किला चारों तरफ से 3 लेयर की तटबंदियों से घिरा हुआ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है इस किले की। दोस्तों किला बहुत ही बड़ा है। हमें करीब 4 घंटे लगे इस किले को एक्सप्लोर करने में। अभी भी काफ़ी कुछ छूट गया था। सो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो उस पार्ट को कवर करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं विजयदुर्ग बीच पे। सो लेट्स एक्सप्लोर द बीच। Luckily we reached to the beach at the time of sunset. Like other Konkan beaches, this beach is also very clean. इस बीच के एक और कोकोनट के ट्रीज हैं तो दूसरी ओर विजयदुर्ग फोर्ट। किसी भी बीच पे सनसेट के टाइम जो एक्सपीरियंस होता है बस कमाल का होता है। गोल्डन लाइट में स्काई एंड सैंड,
एकदम चमकने लगते हैं। हम कुछ देर इस बीच पर बैठकर इस शानदार नज़ारे को एंजॉय करते रहे। सबसे पहली बार हम कोंकण करीब 20 साल पहले आए थे। तब से आज तक हम हर साल कोंकण के किसी न किसी विलेज में जाते हैं। इस बार का ये एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था क्योंकि हमने एक्सप्लोर किए बीचेस, टेम्पल्स और उसके साथ विजयदुर्ग का ये शानदार फोर्ट। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ले चलेंगे आपको इसी तरह के शानदार डेस्टिनेशंस पे आने वाले वीडियोस में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अपना ये वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।